आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे युवाओं को, छोटे बच्चों को, जिनकी 1 साल या 6 महीने के बच्चों को भी टाइप 1 शुगर हो जाती है। ऐसे वो चाहें 1 साल से 6 महीने से लगा करके लगभग में 35-40 साल तक के लोगों को टाइप 1 शुगर होती है। वैसे तो जब आयु बढ़ती है तब शुगर होती है, लेकिन आज जो टाइप 1 शुगर है बिल्कुल पेनक्रियास डेड हो जाता है, उसे टाइप 1 शुगर होती है और HbA1c 12, 13, 14 ऐसे बढ़ जाता है। तो हमारे साथ हैं जावेंद्र जी। यस सर। तो जावेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या समस्या थी आपको? मैंने तो बता दी। वैसे आपको कैसे डिटेक्ट हुई है शुगर? मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ थी, हाँ। पेंक्रियाटाइटिस था। हाँ, पेनक्रियाटाइटिस भी था। हाँ जी, प्रोस्टेट भी था। प्रोस्टेट भी था जी, प्रोस्टेट भी था, बैक पेन था। एज कितनी है आपकी? मेरी 33 है अभी प्रेजेंट एज। 33 एज है और PSA भी, प्रोस्टेट भी प्रोस्टेट भी बढ़ गया। जी जी, प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था। और आपका ये मुझे 3-4 साल से है। शुगर कब से थी? शुगर मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए शुगर जी। को। तो उसके दवाइयाँ, उसकी गोलियाँ, इंसुलिन आदि? जी, वो इंसुलिन चलती थी मुझे, दिन में मैक्सिमम 50 पॉइंट तक लगती थी, तीनों टाइम लगती थी। कितने दिन लगी इंसुलिन? मेरे कम से कम 2.5-3 साल लगी है। 2.5-3 साल लगी हुई है। फिर बॉडी में कीटोन बनने लग गया था, तो इंसुलिन में डाल दिया था मुझे। तो उसके बाद लास्ट स्टेज में मैं आया हूँ, नागपुर से दवाई चल रही थी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने सर्जरी के लिए लिख दिया था। क्या पथरी भी थी मेरे पेंक्रियाज में। जी, पेंक्रियाज में पथरी थी, 20 mm की थी। 1 7 3 3 4 4 बीमारी। 20 mm की पथरी थी, 16 mm की, 8 mm की। तो उसको फिर उन्होंने सर्जरी के लिए बोला हुआ था। तो मैंने सर्जरी ना करा के, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप चले जाइए हरिद्वार, वहाँ बाबा रामदेव के यहाँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया आपके, और आज मेरे पथरी नहीं है, ख़त्म हो गई है। मैंने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अभी परसों ही करवाई है यहीं पे हरिद्वार में आके। ये सब कैसे किया आपने? सर मैंने जब पिछले आप बता साल रहे हो तो लोग फिर ये भी जानना चाहेंगे ना, क्योंकि आज आप तो देखते ही होंगे जी, कितने % लोगों को लगभग में टाइप 1 शुगर होती, पता है आपको? जी बहुत लोगों को है इस टाइम, आसपास के लोगों में। लगभग में आप अगर देखेंगे तो 20% से ऊपर जी बिल्कुल लोगों को शुगर हो रही है। जी जी। फिर क्या किया आपने? तो मैंने यहाँ पे पतंजलि वेलनेस में 1 हफ्ता यहाँ पे एडमिशन लिया, मतलब एडमिट हुआ यहाँ पे। पिछले साल आया था, इसी मई जून में ही आया था। मई जून में? जी जी। तो मैं पिछले साल रहा यहाँ पे 1 हफ्ते, यहाँ की डाइट फॉलो की, जो भी डॉक्टरों ने बोला वो फॉलो किया मैंने यहाँ पे रह के। इसके बाद घर जाके भी वही फॉलो किया। आज तक मैंने 1 साल वही फॉलो किया, पर पतंजलि की गोलियाँ मैं फॉलो करता हूँ, और इंजेक्शन, इंसुलिन सब बंद। कोई भी आज तक मैंने 1 साल से। जब पिछली बार आप आए थे तो इंसुलिन कितना लेते थे? मैं 50 पॉइंट तक ले लेता था 3 टाइम। जी, दिन में 50 पॉइंट हो जाता। दिन में बंद हो गई आपकी इंसुलिन? मैंने यहाँ पे 2-3 दिन में ही बंद कर दी थी इंसुलिन। 2-3 दिन में ही बंद हो गई? जी, आते ही बंद कर दी थी। यहाँ छोड़ के गया हूँ मैं इंसुलिन। जी। फिर घर पे कैसे, क्या क्या फॉलो किया आपने? तो ये क्योंकि लोग कहते हैं कि ना यहाँ पतंजलि में जाते हैं तब तक तो बंद हो जाती है और फिर वो चालू हो जाती है। तो आप इनको बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याएं होती, माता पिता जिनके बच्चों को होती, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, अरे हमारे बच्चों को शुगर हो गई, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में कह देते हैं कि भाई अब तो इसका कोई समाधान नहीं है, जीवन भर इंसुलिन ही लेनी पड़ेगी। जी, मुझे भी ऐसे ही बोला गया था कि आपको लाइफ टाइम ही वो इंसुलिन लेनी पड़ेगी। पर मैं भी यहाँ पे आके मुझे भरोसा हुआ कि ये ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। तो मेरी हिम्मत बढ़ी यहाँ से। तो इस घर जाके मैंने यही रूटीन फॉलो किया। तो जैसे दवाइयाँ खा रहा था तो रूटीन इसका चलता गया, और शुगर कंट्रोल में ही रही। डाइट क्या क्या खा लेते थे घर पे? क्या क्या डाइट आपको, जैसे मॉर्निंग में उठता हूँ तो करेले का जूस घर में मिलता ही है मुझे। आज भी मेरा रूटीन है, ब्रेकफास्ट में पपाया ही मिलता है। मैं फ्रूट ही थेरेपी करता हूँ आज भी। और जो मेथी के दाने हैं, ये जो पिसा हुआ रखा है पाउडर, वही लेता हूँ मॉर्निंग में, यही मेरा फॉलो है। उसके बाद आपका मैं दोपहर में रोटी, जौ, बाजरा, ये मैंने पिसवा लिया था मार्केट से आके। कभी एंटी डायबिटिक आटा भी मैं पतंजलि का कई बार यूज़ करता था जब नहीं बना पाते थे। उसमें गेहूँ, आपका क्या बोलते हैं, जी, जौ, बाजरा, गेहूँ सब मिक्स करके, चना मिक्स करके उसका आटा बनवा लिया था, घर में पिसवा लिया था मैंने। और उसी की मैं रोटियां खाता था, रोटी। और मैं क्या शाम को फिर वही 2-3 रोटियां खाता था, जो भी मतलब पेट भर के खाता था। कोई उसमें एक्सक्यूज़ नहीं। सब्जी में कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, जो भी नॉर्मल फूड। हरी सब्जी में कुछ जी, कुछ भी ले लिया, लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडा, परवल, जो भी हो गया। तो आप लोग परेशान होते रहते हैं कि भाई पता नहीं हमारा इंसुलिन कम होगा, बंद होगा कि नहीं बंद होगा, शुगर कम होगी कि नहीं कम होगी। तो जैसे हमारा जवेंद्र जी का है,
1 साल हो गया इनको और अभी कह रहे हैं कि 4-4 रोटियां भी खा लेते हाँ हैं, नॉर्मल फूड खाता हूँ मैं। सब्जियां भी खा मिठ- लेते हैं जी। और जो भी नॉर्मल बन जाता है। मैं मिठाई भी खा लेता हूँ, हाँ? कोई एक्सक्यूज, कोई परहेज नहीं करता मिठाई भी खा हूँ। लेते हैं? जी, कोई परहेज नहीं करता हूँ मैं, ओह। कोई इस टाइम परहेज नहीं कर रहा मिठाई हूँ। क्या क्या खा लेते हो? रसगुल्ला जो भी हाँ? स्वीट है, आइसक्रीम, यहाँ मैं आपके आया था, कोई इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बात मैं है। नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई लगता ही नहीं कि मुझे कोई टाइप 1 डायबिटीज़ था 1 साल से। मैं यहाँ अपनी इच्छा से आया हूँ एक बार चेक कराने की, ठीक हुआ नहीं हुआ, भाई, पथरी ये है तो- नहीं लेकिन है। ऐसे सभी नहीं करना है इतनी जल्दी, क्योंकि इनका तो कुछ और ही है। तो प्राणायाम कितनी देर करते हो? मैं कम से कम 1 घंटा करता हूँ, आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ, उसमें आसन भी रहते हैं शामिल उसमें, 1 पूरा घंटा। योग कितनी जी, देर करते हो? मैं सुबह आस्था चैनल लगा लेता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठते ही, कभी 6 बजे उठता हूँ, कभी 7 बजे, जैसे भी रूटीन बना, नहीं तो इंडिया टीवी देखता हूँ। उसमें 1 घंटा हैबिट बनाई हुई कि मॉर्निंग में करना ही करना है योगा। भाई देखो, जवेंद्र जी का जैसे इन्होंने बताया तो बड़ी बात है। कह रहे हैं कि नॉर्मल फूड ले लेता हूँ मैं, मिठाई भी ले लेता हूँ, आइसक्रीम भी खा लेता हूँ, तो थोड़ा करना पड़ता है। पेनक्रियाज हमारा स्टेबल हो जाता है, जब वो अच्छा हो जाता है तो आप खा सकते हैं, नॉर्मल डाइट पर आ सकते हैं, आप मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भाई आपको लड्डू भी खिलाएंगे, जलेबी भी खिलाएंगे, लेकिन कुछ दिन उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इनका 2 दिन में ही छूट गया था, तो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, किसी को महीना भर भी लग सकता है। लेकिन छूटने के बाद में अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा और बिल्कुल आपका नॉर्मल डाइट पे रहेंगे। हमारे साथ हैं बाबूजी जसवीर सिंह जी, और इनकी एज देख करके तो आप चौंक ही जाएंगे, और इनको क्या फ़ायदे हुए हैं मैं इन्हीं से सुनूंगा और आपको सभी को ये बताएंगे। 79 क्या बात है। तो 79 एज है इनकी, और अब तो टकाटक हैं बिल्कुल। बाबा भी यही कह रहे थे। हाँ, तो क्या आपको क्या समस्या थी? मुझे 16 जनवरी 21 को हार्ट अटैक हुआ था। ओह, हार्ट अटैक। हाँ, फिर उसमें एंजियोग्राफी हुई, तो एंजियोग्राफी में मेरी 2 100% ब्लॉक मिली और एक 60%। 2 आर्टरी 100% ब्लॉक, एक 60%। हाँ, फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने, जो सर्जन का चार्ज थे, भी ऑपरेशन करेंगे बाईपास। लेकिन जो मेरे डॉक्टर थे जिसने मेरी एंजियोग्राफी की थी, वो कहता नहीं आपकी करेंगे नहीं, क्योंकि आपका नेचुरल बाईपास हो गया है, उसको बढ़ाओ आप। हाँ, अच्छा, नेचुरल बाईपास हो गया है, वो कैसे? मतलब उन्होंने बताया कि बहुत सारे वो छोटी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, और वो आर्टरीज जब बड़ी बन जाती तो वो चालू हो जाती है, तो वो चालू होगी, और ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ गया, तो इसको बढ़ा लो आप। और उसको छोड़ दो ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन छोड़ तो दो। मिस्टर डॉक्टर तो अच्छा था फिर तो अमित गोयल डॉक्टर थे, डॉक्टर अमित गोयल। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। सर्जन तो मेरे टोपी। अच्छा डॉक्टर मिल गया आपको। हाँ, फिर जो है वो मतलब वहाँ उन्होंने जैसे मेडिसिन दी, वो क्या, मैं पिछले 60 साल से योग का वो था मेरा, वो जो इंसेक्शन होता, जो वर्किंग होती है, वो 37% थी, लेकिन वो मेरी 50-55 बनी। और वो बनी, मैं सुबह 3 घंटे अनुलोम करता था। 3 घंटे? हाँ, देखो चीज़ें, अगर आपको समस्या है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हैं, तो आपको अनुलोम विलोम तो करना पड़ेगा। जैसे बाबूजी ने बताया कि 2 आर्टरीज बिल्कुल 100% ब्लॉक थी, और मैंने 3-3 घंटे अनुलोम विलोम किया। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे क्या होगा, ये तो जिसकी 20% ब्लॉक हो जाती है उसका परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो बाईपास ही कराना पड़ेगा, अब तो स्टेंट ही लगवाना पड़ेगा। हाँ, फिर जो है, और 3 महीने के बाद मैं आसन करने लगा, जो मैं ऑलरेडी करता था। और उसमें मैंने खास स्पेशल वो आसन चुने जो हार्ट से संबंधित थे। और वो मैं कौन से चुने आपने आसन? उसमें एक तो हमारा जो खड़े होकर ताड़ासन, हाँ, त्रिकासन, ताड़ासन, और भुजंगासन में भी एक जो उठ के साइड में देखते हैं, तिरक भुजंगासन, वो मैं मतलब 3-4 मिनट वो करता था। और फिर भुजंगासन जो बार बार करते थे, वो मैं 50 करता था। 50 पे आ गया, पहले तो 10 पे ही होता था। और उसके बाद एक सूर्य नमस्कार। तो बाबूजी का
इतना ऐसी स्थिति थी अटैक आने के बाद में, फिर बाईपास से भी बच गए आप, स्टैंड लगने से भी बच गए और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर मैं जो है ना मतलब पहले तो मैं 5-6 करता था, लेकिन अब मैं 30 तक आ गया हूँ। 30 तक मैं दंड लगाता क्या हूँ 30 दंड लगाते हो? ओह, और 15 डिप्स क्या वो भी लगा लेता इतना जवान नहीं कर पाते? हूँ। हो जाता हूँ, हाँ। वो होता है। तो अगर हम योग की आयुर्वेद की शरण में आते हैं और हमें खुद लाभ मिलता है, एक्सपीरियंस तब होता है जब हमें अगर समस्या ज़्यादा है तो फिर योग का डोज बढ़ाना पड़ता है। जैसे हम दवाइयों का डोज बढ़ा देते हैं, कोई समस्या होती है तो वैसे ही हमें योग का डोज बढ़ाना पड़ता है, प्राणायाम का डोज बढ़ाना पड़ता है। और जैसे आसन था, आसन के अगर मैं उसको थोड़ा फास्ट करूँ हाँ। तो 40-50 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन मैं उसे 2 घंटे लगाता हूँ, तो बीच में रेस्ट करता हाँ, हूँ। बिल्कुल। मतलब 80 थकावट नहीं। साल में भी रह कर के बिल्कुल फिट हैं और खुद योग करते हैं 3 घंटे। तो बाबूजी अभी 80 साल की आयु में बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी सारी बीमारियां मिटा करके बैठे हुए हैं। अच्छा, खाने का मैंने बहुत ध्यान रखा है। हाँ, खाना जो है रखना ना, पड़ेगा। जैसे मैं चावल और गेहूँ वो बंद कर रखे हैं। चावल गेहूँ बिल्कुल बंद कर रखें। तो उसमें सुबह में पपीता, अनार या सेब लेता हूँ नाश्ते में। सुबह एक गिलास घी का रस जूस निकाल के वो लेता हूँ। अगर सर्दी हो तो ठंड उसमें पानी गर्म मिलाते हैं, नहीं तो वैसे तो लेते आप जो आपकी आयु के हैं, हमारे सीनियर सिटीजन, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हैं। बात यही हो कि शरण में आएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आपको छुट मिलेगा, डॉक्टरों से पिंड छुट हाँ, और जाएगा। 100 साल तक तो जी ही जाएंगे। 100 साल तक तो हाँ? जिएंगे। आपका टारगेट कितना है? मेरा तो ये टारगेट है, जब तक जीऊँ स्वस्थ रहूँ और समाज की सेवा बिल्कुल। करता हूँ। और बाबूजी जब अभी 80 के हैं और टकाटक हैं तो फिर तो नहीं बार है भी, हम जब तक स्वस्थ रहें बिल्कुल। और स्वस्थ आप रहकर भी अपने समाज आप की को सेवा करते हैं। दुखी हो करके नहीं मरेंगे, ऐसा कह सकते हैं। योग करेंगे तो दुखी हो करके नहीं मरेंगे। हमारे हाँ। हरियाणा में कहावत हाँ। है कि कौन सी मौत सबसे अच्छी होती है। हाँ। जो हमारे यहाँ खरबूजा होता है ना, हाँ, वो पेड़ से उससे लगा होता है, बेल से। बेल से जब वो पक जाता है तो अपने आप हट जाता अपने है, आप टूट जाता है। अपने आप टूट जाता है, और वो सबसे मीठा होता है। हाँ। तो हम भी सोचते हैं कि हमारी एज पूरी पक जाए, हाँ, बगैर बस किसी के लिए कोई परेशानी के, बगैर दिक्कत- किसी का दिक्कत कोई के। सहारा ना लेना पड़े, हम ज़्यादा परेशान ना हो इधर उधर। तो बाबूजी की तरह अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जैसे बाबूजी ने बताया अपने एक्सपीरियंस, आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। मेरा नाम मधुमाला यादव है। मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। क्या और समस्या थी आपको? जी, मेरी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट तो मेरा जो 37 साल की उम्र तक आते आते मेरे 3 ऑपरेशंस हुए, जो एक महिला के लिए बहुत ही मेजर होते हैं। फर्स्ट मेरा फिशर का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ और उसके बाद मेरा यूट्रस, ओवरी सारा कुछ रिमूव हो गया। तो उसके बाद मेरे जीवन में समस्याएं आना शुरू हुई, जैसे और यूट्रस ओवरी रिमूव हो जाने के बाद में कितनी समस्याएं सहनी पड़ती हैं माताओं को? जी। पहले डॉक्टर ने मुझे आगाह भी किया था इन सब चीज़ों के बारे में कि आपकी एज अभी बहुत कम है और आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जैसे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, नज़र कमज़ोर हो जाएगी और आपको अनिद्रा और चिड़चिड़ापन होगा और जो बढ़ कर के पागलपन तक पहुंच सकता है। लेकिन मेरे सामने कोई चारा नहीं था, चूँकि मैं एक अध्यापिका हूँ और घर और परिवार के साथ अपने आप को मुझे कूप अप करना होता है, तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। लेकिन ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक तो मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट लिया। लेकिन जैसे ही मैंने सामान्य दिनचर्या शुरू की तो मेरे सामने परेशानियां आना शुरू हो गई। इसमें सबसे पहले मुझे अनिद्रा का सामना करना पड़ा। मतलब चूँकि हस्बैंड भी क्लास 1 ऑफिसर हैं और मैं खुद भी वर्किंग हूँ, तो घर का मतलब ऐसा है कि मुझे कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है और बस गाड़ी में चलना इधर उधर, तो मतलब ऐसी थकान नहीं होती थी कि मैं थक कर सो जाऊँ। लेकिन जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाला जो मेरा फेज़ जीवन में आया, उससे ये हुआ कि मैं थकने के बावजूद भी नहीं सो पाती थी और पैरों में भी बहुत दर्द होता था। इतना दर्द होता था, ऐसे लगता था इंजेक्शन से उनमें से ब्लड निकाला जा रहा है। और फिर मुझे थायराइड की समस्या सामने आई। फिर मेरी पाचन शक्ति इतनी वीक हो गई कि जैसे ही मैं भोजन करती थी मुझे तुरंत दस्त के लिए जाना पड़ता था। कैसा है और क्या ठीक किया आपने? अभी मैंने मतलब योग से और अपनी दिनचर्या में बदलाव ला करके स्वामी जी के निर्देशन में, और मैंने योग को मतलब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, उसके महत्व को समझा।
और उसको समझ करके मैंने थायराइड की दवा बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी थायराइड अपनी। की दवा बंद कर दी। जी, पहला मेरा ये उपलब्धि है मेरे लिए बहुत बड़ी। और दूसरा ये है कि मतलब जो थकान रहती थी शरीर में वो नहीं रहती है, और जो मतलब ऐसे ना अनिद्रा की समस्या में भी आराम है। और मैं चाहती हूँ कि प्राणायाम करने के साथ मेरे हीमोग्लोबिन में भी इंक्रीज़ हुआ है। और अब जैसे ना एज बढ़ती है, मैं 43 की हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा प्राणायाम पे जाना चाहिए, ताकि जैसे मुझे थोड़ा सा हल्का सा सिटिंग जॉब की वजह से वैरिकोज वेन्स के सिम्टम्स आए हैं, इसीलिए मैं वेलनेस आई थी। और यहाँ की थेरेपी जितनी सुपर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्रूली बेस्ट हैं, कि 3 दिन में ही मुझे दर्द में बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। और खान पान से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि घर पे भी हम लोग सिंपल फूड लेते थे, और यहाँ के भोजन में जो स्वाद है वो घर पे नहीं आता था। बस इतना तो बहुत अच्छा अनुभव जैसे है। इन्होंने मधुबाला जी ने इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जी उसको इतने सारे ऑपरेशन होने के बाद में भी जब एक व्यक्ति की स्थिति अलग ही पहुंच जाती है, जी बिल्कुल, माताओं की तो अलग ही हो जाती है। बहुत इन्होंने उसमें आ करके इन्होंने दिनचर्या को फॉलो किया अच्छे से, अपनी डाइट, योग, और अभी यहाँ आए तो इनका एक्सपीरियंस ये है कि भाई अपना घर पे ही थायराइड घर पे रह के ठीक किया। जी। दवाइयाँ। अभी तो मुझे यहाँ फर्स्ट टाइम वेलनेस आई हूँ, मुझे 3 दिन हुए हैं। अभी थायराइड की रिपोर्ट नहीं करवाई है, लेकिन दवाइयाँ योग बंद कर हो गई। जी, योग से मेरे को थायराइड में कंप्लीट रिलीफ मिला। गोलियां भी बंद हो गई, और अभी वीकनेस जो थी, जी। जो पेन था बॉडी में, पूरा निकल गया। जी। और आप बिल्कुल अभी अपने और रिलैक्स फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसा कि बताया जाता है कि यूट्रस ऑपरेशन के बाद महिला की ज़िंदगी आधी से अधिक ख़त्म हो जाती है, और उसका 20% एज बढ़ जाता है। ये समस्याएं उसको आती आपको हैं। लगते नहीं 32 साल से ऊपर हाँ, नहीं मेरा बेटा है 17 साल का, 11वीं में पढ़ता है यहीं आचार्य कुलम में। और जो हस्बैंड है, ये इनको भी दिक्कत है काफ़ी सारी। और जैसे ही मुझे आराम मिला, वैसे ही इन्होंने भी विश्वास करना शुरू किया, क्योंकि वो क्लास 1 ऑफिसर हैं। और मैं चाहूँगी कि वो खुद बताएं, क्योंकि उनको फ्रोजन शोल्डर था, डायबिटीज़ थी, बीपी था, और अभी हार्ट का ब्लॉकेज निकला है। तो जो भी समस्याएं हैं, 2 समस्याएं तो वो अपनी कंट्रोल में कर चुके हैं, बीपी एंड डायबिटीज़। सुधीर यादव फ्रॉम इटावा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज इटावा। तो मुझे पहले स्वामी जी जो है, दोनों जो शोल्डर की प्रॉब्लम थी जो है, फ्रोजन शोल्डर, तो दोनों में कम से कम 2-3-4 महीना सब डॉक्टरों को दिखाया, फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर हमने योग की तरफ मुड़े, और स्वामी जी का यूट्यूब पे पर डे देख देख के हम योगा शुरू कर दिए। टैबलेट में रख के 2 घंटे पर डे योगा करते थे, तो उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती थी। ऐसे अकेले करने में लगता था कि ये जो है अब बंद कर देना चाहिए, लेकिन जब टैबलेट थी सामने स्वामी जी के, तो फिर उसको जो है, हाँ, तो उससे बहुत प्रेरणा, मेरे जीवन में अमूल परिवर्तन आया योग से जो है। तो बहुत सारी हमारी दर्द था, जो एड़ियों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, और ये फ्रोजन शोल्डर था, ये सारी समस्या। और डायबिटीज़ पहले हमें जो है 100 mg की 2 टैबलेट लेनी पड़ती थी, लेकिन हमें जो है योग करने के बाद शुगर हमारी सर 150-200 हो जाती थी जो है। तो हाँ, तो फिर हमने योग करना शुरू किया जो है, तो हमारी शुगर अब नॉर्मल हो गई। और जो है कुटकी हम कभी कभी 2-3 दिन में थोड़ी 1 चम्मच ले लेते, जैसे स्वामी जी बताया करते हैं, तो उससे हमारा, और लौकी का जूस, करेला, जैसा स्वामी जी के जो है निर्देश थे, वैसा हम अपना घर पे बना के उसको लेते रहते, उससे हमारी डायबिटीज बिल्कुल क्योर है। अभी यहाँ फ्रोजन शोल्डर और बीपी भी है सर, हाँ, सारा नियंत्रित कर लिया। और बीपी अभी हमने कल यहाँ रिपोर्ट भी चेक कराई, तो हमारी फास्टिंग की 80 आई। हाँ, तो बिल्कुल जो है बस स्वामी जी के निर्देशन में सब कुछ हम अपने YouTube चैनल से ही देख देख के उनके जो वीडियो पड़े उससे करते रहे। और ये हम जो है बहुत अच्छा वेलनेस सेंटर है, और जो बहुत ही अच्छा। और हम जो है स्वामी जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे हर शहर में खोले जाएं, जिससे ये लोगों को दूर दूर से ना आना पड़े। और ये जो है निस्वार्थ हम आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़ें, एलोपैथी की जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे हमको निजात मिले। और इसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करते हैं वेलनेस सेंटर का, और उनके चरणों में कोट कोट नमन है हमारा। जगदीश चंद्र पुरोहित, गांव गुड्ढा, तहसील जाजपुर, जिला शाहपुरा हो गया, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 75वां चल रहा है, सब 74 पूरे हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल 75वां चल रहा है। और 2011 में मेरी पेंशन हो गई थी, क्योंकि रिकॉर्डली में पुराने हिसाब से मेरे 2 साल कम एज में ही जो अध्यापक ने उन्होंने उसे में दिया होगा जन्म दिनांक,
हाँ, वैसे संवत 2007 वैसाख का जन्म है मेरा, तो इस हिसाब से मैं 75वां चल रहा है। पेंशन होने के बाद में वह साल भर 1.5 साल बाद मेरे गले में ऐसा महसूस होने लगा, जो मिर्ची का प्रयोग होता है, सब्जी तो मिर्ची डालते हैं, हर जगह डालते हैं, तो मेरे जो ही मुँह में नवेला जावे और इतना जलन होती जिसकी सीमा नहीं, बहुत ज़बरदस्त जलन होती, सहन करता रहा। फिर मैं घर से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया, ज़्यादा मिर्ची डालती हैं, ज़्यादा, और वो का हमने डाली नहीं, बिल्कुल डाले ही नहीं, वो तो मामूली डाले, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगे। फिर काफ़ी परेशान होने के बाद में मैं 2000 मतलब 7-8 से, जब से बाबा भिलवाड़ा आए थे, तब से मैं आपका टीवी का फॉलो कर रहा हूँ, और प्राणायाम 8 प्राणायाम भी करता हूँ और कुछ योग भी करता हूँ 5 से 7 बजे की जितना मेरे को समय मिले। उसके दरमियान वो जब मेरे गले का दर्द बढ़ता गया, तो अब मैं मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया, मिर्ची डाले ही नहीं, मेरे अलग सब्जी बन जाए या खिचड़ी बन जाए। नहीं कराया कि क्या है? चेक नहीं करवाया मैंने, नहीं करवाया। चेक इसलिए भी नहीं करवाया कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, महिला अशिक्षित हैं, बच्चे भी है, कहेंगे हॉस्पिटल चलें। तो अचानक क्या हुआ कि वो जब मेरा पानी पीना भी मेरे लिए और सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, तब मैंने क्या किया, खाना जो दलिया वगैरह जो भी बनाया होगा उस समय, वो खाना खा करके, और मेरे से क्या पता ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, भगवान जाने, ये मेरे नहीं जानता हूँ, मैं ज़बरदस्ती ज़ोर से ही ऐसा खांसा मैंने 2 बार 3 बार, जो ही खांसा तो मेरे मुंह में अंटी आ गई। मुझको यार ये अंटी कहाँ से आ गई, और उसको दबाया तो दबी नहीं साहब। मेरे पूरे परिवार को, मेरी बहनें वगैरह भी, गर्मियों की छुट्टियाँ थी उस समय उनके परिवार से, तो वो भी आई हुई थी, उनको बताया मैंने कोई है, अगर मैं इसको जांच कराऊँ तो मैं कैंसर हूँ, लेकिन मेरा कैंसर मिट गया को, अब मेरा कैंसर नहीं है, आप चिंता मत करो, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, हाँ, फिर मैंने अपने आप में ऐसा सोचा कि भाई है। फिर दूसरे दिन भी कुछ दर्द महसूस हुआ, तो मैंने फिर और ऐसे ज़बरदस्त खाना खा करके खांसी, तो छोटी सी अंटी और निकली, और उसके बाद मेरे को रिलीफ मिल गई। लेकिन अभी 1.5 साल से पुनः क्या पता क्या हुआ, घी खाने से या क्या, अभी बाबा कह रहे थे कि आप घी का प्रयोग करते हो इसलिए, तो फिर मेरे को बलगम आने लग गया। जो ही खाना खा कर उठता हूँ तो 10-20 बार जब तक मैं थूकूँ नहीं, बलगम नहीं निकालूँ, तब तक मेरे को रिलीफ नहीं मिलती है। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। 15 दिन पहले जो ही मैं योग कर रहा था, और ये पैरों का ये कर रहा था, और करते करते क्या पता क्या हुआ, जो मेरे को सोते सोते चक्कर आने लगे। फिर मैं बैठा हुआ तो तख्ता को पकड़ के बैठा रहा थोड़ी देर लिए, मेरे बच्चे को बुलाया, यार आज तो मेरे तकलीफ है यार, मेरे को ऐसा बहुत ही असहज महसूस कर रहा हूँ मैं। तो मेरी 2-4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर कंपाउंडर जो मेरा ही विद्यार्थी रहे हुए, तो उन्हें उनके पास ले गए, तो उन्होंने बीपी चेक की, तो 164 या 65 66 67 बताया। गुरुजी आपके बीपी हैं, तो मैं बीपी की गोली दे देता हूँ, इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो मैं उससे मैं रिलैक्स महसूस हो गया 2 दिन तक। फिर वापस चक्कर आने लग गए, और मैं मुक्तावटी भी बीपी के कहने पर मैं मुक्तावटी चालू की। मेरी मिसेज के 10-15 रोज से 15 साल पहले से ही डॉक्टर ने कहा कि बीपी हो सकती है इनके, तो कि बीपी की गोली प्रारंभ कर दो। तो मैं जो ही आपके जो टीवी चैनल देखता हूँ बाबा का, तो उसमें ये बार बार ये कहते हैं भाई मुक्तावटी लेने से बीपी कंट्रोल बार बार ये न्यूज़ आती ही हैं। तो मैंने मिसेज के ऑटोमेटिक बिना किसी के पूछे ही मैंने बीपी चालू कर दी। हाँ, वो जो बीपी के पैकेट ले आया, उससे नुकसान तो है नहीं, तो बीपी चालू कर दी गोली। फिर मैंने सोचा बाबा का बार बार फ़ोन आता है या टीवी में आता है कि लुट-पुट के क्यों आओ तो वैसे आ जाओ उन्हें। तो फिर मैंने सोचा वो अपन लुट-पिट के क्यों रहे, बेकार ही लुट-पिट रहे, टीवी पर बुलाते रहते। हाँ, तो फिर लुट-पिट के नहीं आया मैं। और अब वो बलगम में भी मेरे 75% रिलीफ है, और मैं अपने आप में स्वस्थ महसूस करता हूँ, बॉडी से लगने लगता है। हाँ, अभी यहाँ आया तो भी स्वागत कक्ष में भी कहा कि आपके तो बीमारी हो ही नहीं सकती है। अरे को मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, कमर में भी होता है, तो इसमें बहुत मेरे को रिलीफ मिली। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि बाबा को 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष की उम्र देवें,